अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान डी साबरी और मैं हूँ उस्मान। आप लोगों से एक शिकायत थी इसलिए वो कर रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं अपने सब्जेक्ट पर आऊँगा इंशाअल्लाह। क्या बात है, लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे और लाइक के बटन को भी नहीं दबा रहे। क्या आप लोग भी वही कंटेंट पसंद करते हैं जो दूसरे लोग डाल रहे? हकीकत का कोई चाहने वाला दुनिया में बचा नहीं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, इसको शेयर कीजिए, अल्लाह के वास्ते मेहरबानी करके इसको शेयर कीजिए। अब मैं अपने आगे की बात बोलता हूँ जो कल अधूरी जहाँ से छूटी थी कि मर्द का किरदार क्या होना चाहिए और मर्द अपने किरदार को क्या बना रहे हैं। मर्द एक दूसरे घर से एक लड़की को लाता है अपनी बीवी बनाकर और वो अपने घर की दूसरी औरतों के ऊपर उसको लाद देता है। और 50% से ज़्यादा मर्दों का यह हाल होता है कि वो जो है ना उस लाई हुई लड़की को अपनी वालिदा समझने लगता है, अपनी माँ समझने लगता है। ये जो बोले कि इसका हुक्म मेरे लिए जो है ना हुक्म अव्वल होगा। देखो, मोहब्बत का एक पैमाना होता है, उस पैमाने से कम मत करो और उससे तजावुज़ मत करो। कम इसलिए मत करो कि वो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है कि आप अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बीवी के, अपनी बहन के साथ इस लाइन लेवल पर चलो। उससे कम मत करो, वरना वो अल्लाह के हुक्म की उदूली होगी। और इससे ज़्यादा मत बढ़ाओ, वरना वो शैतानियत होगी। इसको उसी लाइन लेवल में लेकर चलो हमेशा। इसको ना बढ़ने दो ना कम होने दो। अगर बढ़ गई तो नुकसानदेह वाइट सेल्स की तरह, कम हो गई तो नुकसानदेह वाइट सेल्स की तरह। बोलने का असल मकसद ये है कि दज्जाल ने अपने फितने में सबसे ज़्यादा औरतों को अपने कंट्रोल में किया और इसके बारे में हदीस में ज़िक्र नहीं है, या होगा तो भी मेरी नज़रों से नहीं गुजरा है। ये जो है ना वक्त के जो बड़े हमारे मुसलमान कौम के अंदर जो औलिया गुजरे ना, ये उनकी पेशन गोई है। और कुछ चीज़ें जो है ना ज़ाहिर की गई है हदीसों में, जो जोड़ी जाए तो इस लाइन पर निकलेगी जो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, मर्दों को उसने किस तरह फंसाने की कोशिश किया, लेकिन मर्द क्योंकि मैदान में रहता है और उसके पास में सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और औरत क्योंकि मैदान में नहीं होती है, क्योंकि औरत मैदान में लाने की चीज़ नहीं है। मैदान में आ गई अगर वो, तो और ज़्यादा आसानी से इस फितने का शिकार हो जाएगी, क्योंकि वो मैदान में लाने की चीज़ नहीं है। औरत की मिसाल आपको देकर समझाता हूँ। इंग्लैंड के म्यूज़ियम में कोहिनूर हीरे का एक टुकड़ा रखा हुआ है और एक टुकड़ा जड़ा हुआ है रानी विक्टोरिया के ताज में। और ये दोनों भी टुकड़े जो है ना बहुत सिक्योरिटी में होते हैं, बहुत हद के बाहर सिक्योरिटी के अंदर ये दोनों टुकड़े होते हैं। अभी 4-5 साल पहले साउथ अफ्रीका में एक 1150 कैरेट का डायमंड मिला जो कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो रॉ मटेरियल है। अभी उसको जब छाटा और काटा जाएगा तो क्या वो कोहिनूर हीरे के इतना बड़ा निकलेगा या नहीं, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अभी भी दुनिया में सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर को ही माना गया है, इसलिए उसको कोहनूर कहा गया है ना, नूर का पहाड़। और अल्लाह के इज़्ज़त और जलाल की कसम खाकर बोलता हूँ, औरत ज़ात का पैर का एक नाखून कोहिनूर हीरे से कई गुना ज़्यादा महंगा है। उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। कोहिनूर हीरे पूरी दुनिया भर के भी रख देंगे ना, अगर एक औरत के पैर के नाखून के बराबर नहीं हो सकता है। औरत अपने मकाम को समझे, अगर वो समझती है तो उसकी एक अलग उसका एक अलग मकाम है, एक अलग दर्जा है उसका। और अगर नहीं समझती है तो आप क्या समझते हो, ये जो सेलिब्रिटीज़ जिनको आप समझते हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये कंगना रनौत सेलिब्रिटी है ना, बॉलीवुड की एक्टर से, और वो भी सुपर हिट हीरोइन है वो। अच्छा, उसका करियर अच्छा चला हुआ है, लेकिन वो एक इंटरव्यू में अपने इंटरव्यूअर से बोलती है कि जब फर्स्ट टाइम उसने सेक्स की और अपनी माँ से इस बात को शेयर किया, वो भी एक साथ में उसने 2 लड़कों से सेक्स की। ये मैं कंगना रनौत का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तो उसकी माँ ताज्जुब में आ गई। अब सोचने वाली बात है कि एक ऐसी गलीज़ औरत जो एक साथ में 2 मर्दों से सेक्स करती हो, वह आपके लिए सेलिब्रिटी है।
और आप उसको कॉपी करना चाहते हो। मैं औरतों से कह रहा हूँ ये बात, आप उसको कॉपी करना चाहते हो। और ये किसने बताया इनको? ये मर्दों ने बताया। अपने घर में बीवी रखकर वो कंगना रनौत को पसंद करते, अपने घर में बीवी रखकर वो सुष्मिता सेन को पसंद करते। फिर तुम्हारी बीवी भी तो शाहरुख खान को पसंद करेगी, क्यों नहीं करेगी सलमान खान को पसंद? क्या तुम्हारी वफा को क्या हो गया, तुम्हारी हया को क्या हो गया? क्यों तुम इतने नीचे गिर गए कि जिस चीज़ का तुमको हुक्म दिया गया कि तुम्हारी निगाहों में पर्दा लाओ, जिसकी डिबेट चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, और कोई ये बताने तैयार नहीं कि हकीकत क्या है? क्या हो गया है तुमको? बेगैरती इतनी छा गई है तुम्हारे ऊपर, तुमको ये समझ में नहीं आता है कि कल को अगर तुम्हारी बेटी हुई तो उसको भी इसी निगाह से देखा जाएगा, या तुम्हारी बीवी रास्ते पर जाती होगी तो इसको भी इसी निगाह से देखा जाता होगा, या तुम्हारी बहन को या तुम्हारी माँ को इसी निगाह से देखा जाता होगा। क्या हो गया तुम्हारी हया को? और क्या हो गया औरतों की हया को कि जिसके पैर का नाखून कई करोड़ कोहिनूर हीरो से महंगा है, वो पूरे जिस्म को नंगा करके लोगों के सामने आना पसंद कर रही है? क्या बात है? यही तुमको समझाया गया है। दज्जाल के परस्तिशकारों ने तुमको यही सिखाया है कि ये है हाई सोसाइटी, ये वो सोसाइटी है जहाँ पर दीवारें जितनी नंगी होगी उतनी खूबसूरत दिखाई देगी। हाँ, इसी चक्कर में लोगों ने अपने घरों की दीवारों के ना ऊपर के प्लास्टर निकाल लिए कि खूबसूरत दिखाई देगी। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ एक, ज़रा अकल लगाओ, थोड़ा सोचो। ये बात हर किसी के लिए, खास करके मुसलमानों के लिए, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, खास करके मुसलमानों के लिए, लेकिन बात हर किसी के लिए। ज़रा अपनी अकल लगाओ, ज़रा सोचो कि तुम्हारी सेलिब्रिटी कौन है? जो एक वक्त में 2 मर्दों के साथ में जिना कर रही है, वो तुम्हारी सेलिब्रिटी है? आज के चुनाव में, आज के दिन इलेक्शन में उसको जिता दिया गया। क्यों? उसका कोई काम उसने समाज के लिए की नहीं है। एक फिल्म बनाई थी फैशन, मधुर भंडारकर के साथ में, उसमें उसने समाज की जितनी धज्जियाँ उड़ा सकती थी उड़ा दी। जितनी लड़कियों ने उस फिल्म को देखा, उसमें से ज़्यादातर लड़कियों ने ना खुद को कंगना रनौत ही समझा और खुद को प्रियंका चोपड़ा ही समझा। ऐसे लोग तुम्हारे सेलिब्रिटी हैं, ऐसे लोग जिसकी तुम इज्जत करते हो। इज्जत करने की कोई वजह होना चाहिए। अरे इज्जत करनी है तो तवाइफ की करो। अगर उसका कोठा बंद हो गया ना तो ये रास्ते पर चलते भूखे भेड़िए तुमको नोच कर खा जाएंगे। उसकी इज्जत करो। वो बेचारी अपनी मजबूरी के लिए कोठा खोल कर बैठी है, कोई उसकी मदद नहीं करता, कोई उसको पसंद नहीं करता, उसको सारे गालियाँ बकते, उसको सारे बुरा बोलते, लेकिन कोई उसका सहारा बनने तैयार नहीं है। कोई ऐसा दुनिया में है नहीं जो उसको इज्जत दिला सके और हज़रत फ़ातिमा की चादर जो है ना उनके सरों पर डाल सके और उनको समझा सके कि ना ये ज़िंदगी नहीं है जिसको तुम जी रहे हो। मुसलमानों, मेरा तुमसे सवाल है, मरकर अल्लाह के सामने खड़ा होना है। क्या जवाब दोगे अल्लाह को? क्या बताओगे अल्लाह को कि हमने हमारी बीवी के साथ में बेवफाई की, किसी और को अपने दिल में रखकर और निगाहों में रखकर, और ना अपनी बीवी की तरफ चेहरा किया? और मेरी माँ बहनों, तुमसे मेरी गुजारिश है, तुम क्या जवाब दोगी अल्लाह को? मत करो ऐसा कि तुमने सलमान खान और शाहरुख खान जैसे दयूस को पसंद किया, हाँ, जिसने माशरे में नंगाई और बुराई को और फहाशी को इतना आम कर दिया, इतना आम कर दिया कि जिसकी हद नहीं है। क्या जवाब दोगे अल्लाह को? मैं मेरी कौम के उलमा से इस बात का ना मुतालबा करता हूँ, दिल से करता हूँ एकदम। बहुत हो गया, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये तो ज़रूरी है, फ़राइज़ है, मैं इससे रोकने नहीं बोल रहा हूँ, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारी कौम के जवानों को समझाओ, मिंबर रसूल पर बैठकर, मिंबर रसूल पर बैठकर सुन्नी, मिंबर रसूल पर बैठकर शिया, 24, 25, 26, पता नहीं कौन कौन सी आग लगा रहे हो तुम लोग। कभी तो मिंबर रसूल पर बैठ के ये फिक्र कर लो कि हमारी भी कौम के अंदर सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। क्यों पैदा हो? वो भी हम क्या करेंगे? झक मारेंगे दुनिया में आकर। झक मक्खी को बोलते, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे? खाली खाएंगे, पैखाना करेंगे और सोएंगे? हमको अल्लाह ने भेजा दुनिया के निज़ाम को बदलने के लिए, हमको अल्लाह ने भेजा बिगड़ी हुई दुनिया को सुधारने के लिए। हमारी सिर्फ बातें बड़ी रह गई है, सिर्फ बातें बड़ी रह गई है। हमारा किरदार बद से बदतर हो गया है। पहले की
कौमों को एक एक आज़ाब मिला, कोई खिंजीर बनाई गई, कोई बंदर बनाई गई। आज हमारा ये हाल है, अल्लाह की कसम हमारा ये हाल है। हमारे में कौम लूत का गुनाह कूट कूट कर भरा हुआ है, हम में डांडी मारने या कौम शोएब का गुनाह कूट कूट कर भरा हुआ है, हमें बनी इसराइल का गुनाह कूट कूट कर भरा हुआ है। हर कोई अपने आप को खुदा समझ बैठा है। हमारा क्या हाल करेगा अल्लाह? दुआएं दो हमारे नबी को, जिनके आंसू हमारे आड़ आ जाते, जिनका रोना हमारे आड़ आ जाता है। अगर ना रोए होते वो हमारे लिए ना, तो हमारा वो हाल और वो हशर करता अल्लाह कि हम किसी किताब में भी नहीं लिखे जाते, क्योंकि अब कोई किताब नहीं नाजिल होने वाली। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ मुसलमानों, सुधर जाओ। ये मैं मुसलमानों से डायरेक्टली बोल रहा हूँ। मुसलमानों सुधर जाओ, तौबा करो, हाँ तौबा करो। मैं अपनी आज की बात मुकम्मल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।